राजा प्रियव्रत भगवान मनु के पुत्र थे। वे स्वयं भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे और परम तपस्वी थे। उन्होंने बचपन से ही ध्यान और तपस्या को अपना लिया था। परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे संसार की व्यवस्था के लिए विवाह कर लें और राजा बनकर धर्म का पालन करें। राजा प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और सृष्टि के संचालन हेतु राज सिंहासन ग्रहण किया। राजा प्रियव्रत एक आदर्श राजा थे। वे प्रजा के सुख के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मनिष्ठ थी। एक बार सूर्य देव का रथ आकाश में घूमते हुए पृथ्वी पर प्रकाश फैला रहा था। लेकिन सूर्य के रथ का पथ ऐसा था कि कुछ हिस्सों में प्रकाश पहुंचता था और कुछ हिस्से अंधेरे में रह जाते थे। यह देखकर राजा प्रियव्रत को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि सूर्य का रथ सभी जगह समान रूप से प्रकाश क्यों नहीं फैला रहा। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं सूर्य रथ के साथ साथ चलेंगे और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां वे अपने तेज से प्रकाश फैलाएंगे। उन्होंने दिव्य रथ का निर्माण किया और सूर्य रथ के पीछे पीछे चलने लगे। जब वे अपने रथ से सूर्य रथ के पीछे पीछे चल रहे थे, तो उनके रथ के पहियों ने पृथ्वी पर 7 गहरी रेखाएं खींच दी। यह रेखाएं इतनी गहरी थी कि उन्होंने 7 विशाल समुद्रों का रूप ले लिया। इन समुद्रों ने पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित कर दिया। इन 7 द्वीपों को क्रमशः इस प्रकार नाम दिया गया: जम्बू द्वीप सबसे बड़ा और पहला द्वीप जिसमें भारत खंड स्थित है, लक्षद्वीप समुद्र के पार दूसरा द्वीप, शामली द्वीप तीसरा द्वीप जिसमें सुंदर वृक्षों और नदियों का वर्णन है, कुश द्वीप चौथा द्वीप जो विशेष कुश घास के लिए प्रसिद्ध है, क्रौंच द्वीप पांचवा द्वीप जिसका नाम क्रौंच पक्षियों के कारण पड़ा, शाक द्वीप छठा द्वीप जो शाक से भरपूर है, पुष्कर द्वीप सातवां और अंतिम द्वीप जिसमें कमल पुष्प की सुंदरता है। तब राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को प्रत्येक द्वीप का राज्य सौंप दिया, जिससे वे सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। राजा प्रियव्रत का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम धैर्य और संकल्प से कार्य करें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनकी यह कथा न केवल भौतिक भूगोल के निर्माण की कहानी है, बल्कि एक राजा के आदर्श कर्तव्य और धर्म का आदर्श उदाहरण भी है। इस कथा से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, चाहे वह कर्तव्य सांसारिक ही क्यों न हो। अगर मन में भक्ति है तो हर कर्म भगवान की सेवा बन जाता है। राजा प्रियव्रत ने दिखाया कि एक भक्त केवल तपस्वी बनकर ही नहीं, एक कर्मयोगी बनकर भी ईश्वर को पा सकता है। उन्होंने संतुलन से राज्य भी चलाया और संसार का कल्याण भी किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल सुनो और सुनते ही रहो को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।